सोचिए, अगर कल से आपके घर का मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या फिर कार की कीमत अचानक दोगुनी हो जाए तो क्या हो गया। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल है। डोनाल्ड ट्रंप अब चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रही है। बट असली क्वेश्चन ये है, क्या ये सिर्फ चाइना को नीचा दिखाने का ड्रामा है या फिर इसके पीछे छिपा है ट्रंप का अरबों डॉलर का राजनीतिक खेल। यह कोई आम टैरिफ स्टोरी नहीं है। एक अमेरिका जो कभी मेक इन अमेरिका का नारा देता था, आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति चीन और भारत दोनों पर ऐसी इकोनॉमिक ब्लोज लगाने की बात कर रहा है जो सीधे सीधे लोगों की जेब को चीर देगी। उसने यूरोप से कहा कि चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाए ताकि रूस को मिलने वाली तेल की आमदनी बंद हो सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत पर अगस्त 2025 में पहले 25% और फिर उसी महीने कुल 50% तक टैरिफ लागू कर दिए। कपड़े, ज्वेलरी और कई मेन एक्सपोर्ट्स सेक्टर से सुन पड़ गए। तो सवाल ये है, क्या नीति सच में रूस पर दबाव बनाने के लिए है या ट्रंप की चुनावी राजनीतिक और बिजनेस से रिलेटेड हितों का एक बड़ा खेल। आज हम ट्रंप के टैक्स रिकॉर्ड, उनकी मीडिया और भारत से रिश्ते और उनकी असली सोच को एक्सपोज करेंगे और उसके कुछ इतिहास पर भी नजर डालेंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। देखिए, सबसे पहले हम आपको टैरिफ के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली ये क्या होता है और यह क्यों लगाया जाता है। देखिए, टैरिफ का मतलब होता है जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर टैक्स लगाता है। मान लो चीन से मोबाइल आता है और भारत सरकार उस मोबाइल पर 20% टैरिफ लगाती है। अगर मोबाइल की कीमत 10,000 है तो कस्टम पर पहुंचते ही उस पर 2,000 का टैक्स जुड़ जाएगा। अब वो मोबाइल भारत में 12,000 में बिकेगा, यानी टैरिफ इम्पोर्ट टैक्स को कहते हैं। अब क्वेश्चन से टैरिफ क्यों लगाया जाता है, तो देखिए, देश कई वजहों से टैरिफ लगाते हैं। तो इसके कई सारे रीजन है, जैसे कि पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी अपनी इंडस्ट्री की रक्षा करना। मान लो इंडिया से सस्ता स्टील अमेरिका पहुंच रहा है। अब वहां की लोकल कंपनियां कहेगी, भाई हम इतने सस्ते में बेच ही नहीं सकते हैं, हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो अमेरिका क्या करता है, वो उस स्टील पर टैरिफ लगा देता है। मतलब सस्ता माल भी महंगा होकर आएगा और अमेरिकी कंपनियां बराबरी पर आ जाएगी। यानी कि सीधे भाषा में समझे तो घरेलू इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन करना। अगर बाहर से सस्ता सामान बहुत ज्यादा आ रहा है तो देश की लोकल फैक्ट्री, किसान या बिजनेस बंद हो सकते हैं। टैरिफ लगाकर बाहर का सामान महंगा किया जाता है ताकि लोग देसी सामान ज्यादा खरीदें। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वह इंपोर्ट पर टैक्स लगाकर वो पैसा इकट्ठा करती है। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक दबाव, कभी कभी टैरिफ का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाता है। जैसे अमेरिका ने चीन पर टैरिफ इसीलिए लगाया ताकि उसे ट्रेड पॉलिसी बदलने पर मजबूर किया जा सके। ट्रेड बैलेंस सुधारने के लिए, अगर एक देश दूसरे देश से बहुत ज्यादा खरीद रहा है और बेच कम रहा है, यानी कि ट्रेड डेफिसिएट है, तो टैरिफ लगाकर उस इम्बैलेंस को कम करने की कोशिश करता है। अगर टैरिफ का असर देखे तो बाहर का सामान महंगा हो जाता है, लोग लोकल सामान खरीदने लगते हैं। बट दूसरी तरफ कंज्यूमर को चीजें महंगी लगने लगती हैं। लॉन्ग टाइम में ये देश के इकोनॉमिक और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों को अफेक्टेड करता है। अगर साफ साफ देखा जाए तो टैरिफ एक तरह का इकोनॉमिक हथियार प्लस लोकल मार्केट की सुरक्षा कवच है। अब समझते हैं ट्रेड वॉर की हिस्ट्री को। ट्रंप 2017 में जब राष्ट्रपति बना तो उसका सबसे बड़ा नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप का नारा हमेशा से रहा है अमेरिका फर्स्ट। आप लोगों ने ट्रेड वॉर के नाम जरूर सुने होंगे, बट असल में ये था क्या और इसका असर किस देश पर ज्यादा पड़ा, अमेरिका या चीन पर। तो ट्रेड वॉर की शुरुआत 2018 में हुई। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका को चीन लूट रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है और हमें अपने मार्केट में घुसने नहीं देता। तो उन्होंने चीन से आने वाले अरबों डॉलर के माल पर उन्होंने स्टील्स और एल्युमिनियम पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा दिए। तो इस मामले में चीन भी पीछे नहीं हटा, उसने भी अमेरिकी सामान जैसे सोयाबीन, गाड़ियां और मक्का पर टैक्स लगा दिए। यानी सीधी सी बात, दोनों देशों ने एक दूसरे के माल को महंगा कर दिया। उनका कहना था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, मतलब अमेरिका अपनी इंडस्ट्री को बचाना चाहता है, पर असली वजह थी अपनी घरेलू इंडस्ट्री को ताकत देना और वोटरों को दिखाना कि देखो मैं तुम्हारी नौकरियां बचा रहा हूं। फिर 6 जुलाई 2018 में ट्रंप सरकार ने घोषणा की कि चीन से लगभग $34 बिलियन के इंपोर्टेड सामानों पर 25 टैरिफ लगाए जाएंगे, जिसमें ऑटोमोबाइल्स, हार्ड डिस्क, प्लेन के पार्ट्स आदि शामिल थे। चीन ने भी तुरंत जवाब दिया, लगभग उतने ही अमेरिकी सामानों पर 25% टैरिफ लगाकर। ऑरेंज जूस हो या हार्ले डेविडेसन मोटरसाइकिल्स, अमेरिकी किसान और मैन्युफैक्चरर दोनों को झटका लगा। बिकॉज जब इम्पोर्ट महंगा हुआ तो दुकानों पर सामान भी महंगा हो गया। किसानों को सबसे बड़ा झटका पड़ा बिकॉज चीन ने उनका सोयाबीन और अनाज खरीदना कम कर दिया। ट्रंप को किसानों की सीधी सब्सिडी देनी पड़ी ताकि वो टिके रहें। दूसरी तरफ चीन की इकोनॉमी की रफ्तार कम हो गई। 2019 में उनकी ग्रोथ करीब 30 ईयर्स में सबसे नीचे आ गई। बहुत सारी कंपनियों ने फैक्ट्रियां चीन से निकालकर वियतनाम, मैक्सिको और इंडिया में लगाना शुरू कर दी। यानी चीन पर लंबे समय का प्रेशर ज्यादा था। अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो अमेरिका के किसानों और लोगों को ज्यादा चोट लगी।
महंगाई और नुकसान दोनों। बट लॉन्ग टर्म में चीन को सबसे बड़ा झटका लगा, बिकॉज अब दुनिया धीरे धीरे चाइना +1 सोच रही है, मतलब सिर्फ चीन पर डिपेंड नहीं रहना। तो सीधी भाषा में ट्रेड वॉर दोनों के लिए एक घाटे का सौदा रहा, पर अमेरिका ने इसे एक पॉलिटिकल हथियार बनाया और चीन को लॉन्ग टर्म नुकसान झेलना पड़ा। यानी ये लड़ाई ऐसी थी जिसमें दोनों हारे, लेकिन चोट चीन पर गहरी लगी। और वही एस्केलेशन की बात किया जाए तो अगस्त से सितंबर 2018 में ट्रंप ने और भी बड़े पैमाने पर चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाए, लगभग $200 अरब तक के सामानों पर। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिका से आयातित सामानों पर वृद्धि की टैरिफ लगाई। इस दौर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों घटे। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि ये चीन को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, फ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आदि के लिए सजा देना है। उसके बाद इम्पैक्ट की बात करें तो जनता, इंडस्ट्री और इकोनॉमी पर भारी असर पड़ा। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के एक स्टडी में कहा गया कि 2018 के टैरिफ युद्ध ने अमेरिकी जीडीपी को अराउंड $8 अरब का नुकसान पहुंचाया। कंज्यूमर्स को सस्ते चीनी सामान पाने में कमी आई, उनको महंगे विकल्पों के लिए झुकना पड़ा। ज्यादातर लागत टैक्स के रूप में और ट्रांसपोर्ट आदि के जोड़ के बाद महंगे हुई। उन क्षेत्रों में जहां इंपोर्ट पार्ट्स आते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, कंपनियों को इनपुट कॉस्ट बढ़ी, जो उद्योग चीनी सामान से मुकाबला करते हैं, उन्हें अवसर मिला, बट ज्यादातर छोटे बिजनेसमैन एंड फार्मर को नुकसान झेलना पड़ा। और वही उल्टे प्रभाव की बात करें, यानी कि रिलेशंस और हानि की, चीन सहित अन्य देशों ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाए, जिससे अमेरिकी एक्सपोर्ट्स को ज्यादा नुकसान हुआ। अर्थ है कि ट्रंप जितना माल चीन को रोका, उतना ही चीन ने यूएस के सामान को भी रोका। नौकरियों की उम्मीदों के विपरीत कई क्षेत्रों में जॉब ग्रोथ नहीं हुआ, बल्कि नौकरी के अवसर घटे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जॉब पोस्टिंग्स यानी नई वर्क ऑफर कम हुई, महंगाई बढ़ी, उपभोक्ता को सामान के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ा, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, वेरिएटी यानी जितने तरह तरह के सामान आना चाहिए था वो कम हो गया। और वही फेज 1 डील और अभी की स्थिति देखा जाए तो जनवरी 2020 में फेज 1 ट्रेड डील हुआ, जिसमें चीन ने कुछ यूएस एक्सपोर्ट्स खरीदने का वादा किया, बट रिपोर्ट्स के अनुसार वादे पूरे नहीं हुए। चीन ने कमिटेड एक्सपोर्ट्स का सिर्फ हिस्सा खरीदा। बाद में इस युद्ध ने एक तरह से समान स्थिति नहीं पाई। 2025 में भी बातें चल रही हैं और नए टैरिफ्स की धमकियां दी जा रही हैं। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हुई, निर्यात गिरा और कंज्यूमर्स खर्च कम हुआ। अब 2025 में ट्रंप फिर वही कार्ड खेल रहे हैं, इस बार 100% टैरिफ की धमकी दी है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला पॉइंट यानी कि ट्रंप की पॉलिटिकल चाल। उनका कहना है कि अमेरिका का पैसा बाहर जा रहा है, नौकरियां जा रही है और चीन सब फायदा उठा रहा है। अगर फैक्ट की बात देखें तो अमेरिका का ट्रेड घाटा चीन के साथ हर साल $300 बिलियन से ऊपर रहता है। इसका मतलब अमेरिका ज्यादा खरीदता है, चीन ज्यादा बेचता है। ट्रंप इसे लूट कहते हैं और 100% टैरिफ को चीन को रोकने का हथियार बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट है रूस को दबाने का बहाना। असल में ये सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि यूरोपियन यूनियन को भी चीन और भारत पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए अगर ये देश रूस से तेल खरीदना नहीं छोड़ते। मतलब साफ है, यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप चीन को इनडायरेक्टली दबाव में लेना चाहते हैं ताकि रूस कमजोर हो जाए। तीसरा पॉइंट है चुनावी राजनीति का तर्क। ट्रंप अगले चुनाव में उतर रहे हैं, उन्हें अपनी इमेज बनानी है कि मैं वही लीडर हूं जो चीन को टक्कर दे सकता हूं। बट रियलिटी चेक देखा जाए तो 2018 से 2020 में भी उन्होंने चीन पर भारी टैरिफ लगाए थे, जिसमें नतीजा ये निकला, चीनी सामान महंगा हो गया, लेकिन अमेरिका जनता को भी महंगाई झेलनी पड़ी, किसानों और इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ। अब 2050 में भी वही कार्ड खेल रहे हैं ताकि वोटर्स को लगे कि ट्रंप ही चीन को कंट्रोल कर सकता है। चौथा पॉइंट है असली इकोनॉमिक गेम। 100% टैरिफ का मतलब क्या? अगर आज $100 का चीनी मोबाइल खरीदते हो तो टैरिफ लगने के बाद उसकी कीमत तो $200 हो सकती है, यानी पब्लिक को सीधे झटका। अमेरिका के अपने प्रोडक्ट थोड़े सस्ते लगने लगेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें अमेरिकन फैक्ट्रीज की मदद कम और जनता की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेगी। पांचवा पॉइंट है इंडिया की पोजीशन। आपको लगेगा इसमें इंडिया कहाँ आता है, तो सुनिए, ट्रंप ने साफ कहा कि अगर भारत रूस से तेल लेना नहीं छोड़ेंगे तो उस पर भी टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे। मतलब ये सिर्फ चीन ही नहीं है, भारत भी टारगेट में है। इससे मोदी सरकार और वाशिंगटन के रिश्तों में तनाव आ सकता है। दोस्तों, ट्रंप सिर्फ चाइना या टैक्स रिकॉर्ड्स की वजह से ही विवादों में नहीं रहे, बल्कि सबसे बड़ी लड़ाई उनकी मीडिया से रही है। उन्होंने बार बार CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़ी मीडिया हाउस को फेक न्यूज फैक्ट्री कहा। ट्रंप का कहना है कि मीडिया हमेशा उन्हें गलत तरीके से पेश करती है, जबकि हकीकत यह है कि उन्हीं के कई बयान और ट्वीट इतने विवादित थे कि मीडिया पर सवाल उठाना ही पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए, जब उन्होंने कोरोना को चाइना वायरस कहा तो पूरे अमेरिका में नफरत बढ़ी और एशियन कम्युनिटी पर अटैक भी बढ़ गए। एक्चुअली में ट्रंप मीडिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, बिकॉज मीडिया उनके बिजनेस डील से टैक्स चोरी और चुनावी झूठों को उजागर करती है और यही उनकी इमेज को लगातार गिराती रही। अब सवाल आता है कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती असली है या सिर्फ पॉलिटिक्स की। याद होगा 2019 में हाउडी मोदी इवेंट, जब ट्रंप और मोदी एक साथ मंच पर आए और दुनिया को दिखाया कि इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बट हकीकत यह है कि ये ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चले। उन्होंने H1B वीजा पर पाबंदी लगाई, जिससे हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल प्रभावित हुए। ट्रेड वॉर के नाम पर इंडिया से आने वाले कई सामानों पर भी टैरिफ बढ़ाया। आज भी जब वो चाइना पर 100% टैरिफ लगाने की
की बात कर रहे हैं तो इसका असर इंडिया पर भी पड़ेगा, बिकॉज इंडिया के कई कंपनियां चाइना से रॉ मटेरियल खरीदती हैं और उसे अमेरिका को बेचती हैं। मतलब साफ है, ट्रंप की पॉलिसी सीधी सीधी भारत के इकोनॉमी को भी हिट कर सकती है। तो सवाल ये है, क्या मोदी और ट्रंप की दोस्ती सिर्फ फोटो खिंचवाने तक लिमिट थी या असल में इंडिया को कोई बड़ा फायदा हुआ? अब बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। अगर अमेरिका सच में चीन पर 100% टैरिफ लगा देता है तो सोचिए दुनिया के सबसे बड़ी दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड और कितना खतरनाक होगा। अमेरिका में महंगाई और बढ़ेगी, चीन अपने प्रोडक्ट्स को एशिया और अफ्रीका में सस्ते दामों पर बेचेंगे और इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज के सामने नई चुनौतियां खड़ी होगी। तो दोस्तों, ट्रंप की पॉलिसी और उनके बयानों को देखकर साफ लगता है कि वो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। ऐसा ब्रांड जो हर वक्त विवादों से जीतता है, कभी मीडिया से लड़ाई, कभी टैक्स चोरी के आरोप, कभी मुस्लिम बैन और कभी 100% चाइना टैरिफ। ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बट असली सवाल ये है, क्या ये सारी नीतियां दुनिया को मजबूत बनाएगी या असुरक्षित? क्या ट्रंप वाकई अमेरिका और भारत जैसे देशों के सच्चे साथी हैं या सिर्फ अपने वोट बैंक और बिजनेस हितों के लिए खेल खेलते हैं? इतिहास गवाह है कि हर बड़ी शक्ति का घमंड अंत में उसे भारी ही पड़ता है। और अगर अमेरिका चीन के बीच ये टैरिफ वॉर बढ़ाता है तो इसका झटका पूरी दुनिया की इकोनॉमी को लगेगा, सबसे ज्यादा आम लोगों की जेब पर। इंडिया के लिए भी यह समय आसान नहीं है। मोदी और ट्रंप की दोस्ती की तस्वीरें तो हमने देखी, बट असल में हमें सोचना होगा, क्या भारत अपनी पॉलिसी अमेरिका के दबाव में बनाएगा या फिर अपनी स्वतंत्र राह चुनेगा? अब यहाँ आपके लिए कुछ सोचने वाले सवाल हैं। क्या ट्रंप की ये पॉलिसी सिर्फ वोट बैंक के लिए है या सच में अमेरिका को मजबूत बनाने के लिए? अगर अमेरिका चीन की लड़ाई बढ़ती है तो इंडिया कहाँ खड़ा होगा, अमेरिका के साथ या न्यूट्रल? क्या ग्लोबल ट्रेड वॉर में आम लोगों की जेब ही सबसे ज्यादा खाली होगी? दोस्तों, यही वो असली सवाल है जिनके जवाब हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली मैं आपसे यह सवाल छोड़ता हूँ, क्या ट्रंप का यह कदम दुनिया को नई ट्रेड वॉर की तरफ धकेल रहा है या सिर्फ पॉलिटिक्स का एक और ड्रामा है? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, साफ है, ट्रंप का 100% टैरिफ सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल मूव, चुनावी कार्ड और इंटरनेशनल प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल है। नाम चीन का है, झटका अमेरिका के आम नागरिकों और इंडिया जैसे देशों को भी लग सकता है। यानी एक बार फिर से ट्रंप वही कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करके पब्लिक का भरोसा दिलाना कि वो चीन को रोक देंगे, बट असली असर होगा कॉस्टली एंड अनडेफिनेटली का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अगली ये वीडियो देखने के लिए सलाह दोगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।